स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी में शुरू हुए नोटिस वॉर की। कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाने वाली बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी में ऑल इज वेल के संदेश के तुरंत बाद अब बीजेपी में नोटिस वॉर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एक करीबी नेता रोहिताश शर्मा को बीजेपी के नोटिस के बाद पार्टी में तलखी बढ़ने के संकेत हैं, क्योंकि रोहिताश अभी भी वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे यहाँ कोई किस्तान नहीं है, सभी एक ही मनोयोग से संगठन को मजबूत करना। आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की नेता है। उन्होंने दो बार, एक बार 120, एक बार 163 सीट लाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया सीजे लीडर। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक। पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए। कोई व्यक्ति पार्टी की मर्यादा के बाहर बात करता है। कार्यकर्ताओं के पसीने से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ बलराज मधोक भी चले गए और कल्याण सिंह जी भी चले गए, उमा जी भी चलेगी, घूम फिर के सब आ गए। कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि हम व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, हम विचारधारा आधारित पार्टी हैं। वसुंधरा के एक करीबी नेता को पार्टी का नोटिस। कोई खौफ नहीं है। लीडर को क्या खौफ होता है, हमको क्या खौफ है? ये इनके नोटिस देने से मेरा क्या फर्क पड़ता है? तो पार्टी के संविधान में आस्था है। पार्टी के संविधान में आता है, बच्चा पुकार के अपनी माँ को कहता है, माँ को कहता है कि मुझे ये दर्द है, बड़े भाई ने ऐसा कर दिया, छोटे भाई ने ऐसा कर दिया, तो सुनाएंगे तो सही ना। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ ठीक ठाक होने के दावे के चंद घंटे बाद ही पार्टी के अंदर की खींचतान सामने आने लगी है। नेतृत्व पर सवाल को लेकर जब वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को नोटिस दिया गया तो जवाब भी तुरंत आया कि वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है और भैरू सिंह शेखावत एक ऐसे नेता है जिन्होंने राजस्थान में भाजपा जो शहरी पार्टी कहलाती थी उसको गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाया। हम उन नेताओं को मानते हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाया। और आज ऐसे नेता आ गए जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते। मेरा रोष उनके लिए। पर मैंने वर्चुअल मीटिंग में हम जोर से सारी पार्टी कहती है, हमारे नेता कहते हैं, हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है। जब मैंने वर्चुअल मीटिंग में ही अपना रोष व्यक्त कर दिया कि हमारे जिले में कोई दौरा नहीं किया तो वो गाली गलौज हो गए, और हम गाली गलौज करते नहीं। वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का आधार मानने वाले रोहिताश शर्मा का दावा है कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि अमर्यादित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। बीजेपी हमारी माँ है और बीजेपी के हम सपूत हैं। नरेंद्र भाई मोदी को हमारा नेता है, बड़ा महान नेता है और विश्व का सबसे बड़ा नेता है। हम पार्टी के आदमी, हम पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए। कोई व्यक्ति पार्टी की मर्यादा के बाहर बात करता है और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसमें किसी सवाल और जवाब की आवश्यकता ही नहीं है। तो पार्टी की मर्यादा से बाहर पार्टी को लगेगा। अब आपके हिसाब से तो मुझे बहुत सारे लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पार्टी की ओर से रोहिताश शर्मा को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है। तो रोहिताश शर्मा कहते हैं कि अगर नोटिस पार्टी ने दिया है तो वो जवाब भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड जरूर है, पर ये चिट्ठी की वैधता को मैं चुनौती दूंगा और मैं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी से टाइम मांग रहा हूँ। अगर ये चिट्ठी सही मायने में उनके निर्देशन में लिखी गई है या अध्यक्ष जी के निर्देशन में लिखी है तो मैं इसका जवाब भी दूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के नोटिस में 1 जून को दिए रोहिताश के उस बयान का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने राजस्थान बीजेपी के नेताओं की ओर से दफ्तर से पार्टी चलाए जाने का जिक्र किया था। खुलेआम ये वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं और यही इस पार्टी को यानी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से उनको नोटिस जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ये शीत युद्ध और बढ़ने वाला दिखता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।